हेलो सर, मैं मीना सैन राइजिंग स्कॉर्पियो। तो ये रीडिंग होगी आपकी 17 मार्च से लेकर 23 मार्च तक। इस रीडिंग में आपके लिए अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील करें तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखूंगी कि आपकी तरफ क्या होंगे। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को साइंस बता देती हूँ कि कौन कौन से हैं। तो कैप्रिकॉर्न हो सकता है आप किसी विर्गो से डील कर रहे हो। कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस भी हो सकता है उनके साइन, या एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी हो सकता है। यहाँ वाटर साइन और फायर साइन नहीं आया, वैसे आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रहा है कोई स्टेबिलिटी चाहता है, या हो सकता है इस वीक आपको स्टेबिलिटी ऑफर करे, या हो सकता है आप स्टेबिलिटी चाहते हो या किसी को ऑफर करना चाहते हो जिसके साथ आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ है। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो किसी की वजह से, क्योंकि शायद वो किसी थर्ड पर्सन से डील कर रहे होंगे जिनसे आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपने ऑन एंड ऑफ कनेक्शन को स्टेबल बनाना चाहते हैं। उनके साथ आपके कनेक्शन में गड़बड़ आई है कि कोई थर्ड पर्सन हो सकता है उन्होंने इन्वॉल्व किया हो किसी थर्ड पर्सन को। कुछ केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपने इन्वॉल्व किया हो, आप जगल कर रहे हो किसी तीसरे पर्सन को, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन हो। तो आप इस कनेक्शन को अब और कैजुअल नहीं रखना चाहते, तो आप हैप्पीनेस चाहते हैं, आप नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं इस कनेक्शन को, अपनी लाइफ के साथ भी आगे बढ़ना चाहते हैं। पर आपको लगता है ये सिचुएशन स्टक है क्योंकि ये पर्सन आपके बारे में कोई डिसीजन नहीं बना पा रहा है। या तो फिर अगर आप किसी और से डील कर रहे हैं तो हो सकता है इस हफ्ते आप डिसीजन बनाएं कि आपको किसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, कौन आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी एक के साथ आप आगे बढ़ेंगे और एक के साथ आप एंडिंग करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। और अगर ये आप नहीं है तो हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हों वो किसी के एक के साथ एंडिंग करें और किसी एक के साथ आगे चलना चाहें। लेकिन अगर वो किसी और से डील कर रहे हैं तो कोई हो सकता है इस कनेक्शन पर काम नहीं करना चाहता हो सकता है ये पर्सन आपसे डिस्कनेक्ट हो गए हों अगर आप दो लोगों से डील कर रहे हैं, और इसी चीज़ ने आपका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक किया हो और ये पर्सन ने आपको फोर्स किया हो कि आप ये डिसीजन बनाएं। अगर आप किसी दो ऑप्शन से डील कर रहे हैं तो किसी एक को आपको चुनना है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन दिख रही है, ये पर्सन कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं आपकी तरफ, पर अभी भी खड़े हैं। न्यू बिगैनिंग होती हुई नहीं दिख रही। सेकंड चांसेस चाहते हैं या आपसे, या हो सकता है आप इनसे चाहते हो। पर रिकन्सिलेशन हो सकता है इस हफ्ते में नहीं हो, इसके अगले वीक हो या 3 हफ्ते बाद हो, ऐसा भी हो सकता है। पर ब्रेकअप में ही दिख रहे हैं आप लोग, सेपरेशन में हैं, ऐसी ही एनर्जी दिख रही है। सिचुएशन रिवर्स भी हो सकती है, जो कुछ भी मैंने ओवरऑल में बताया, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी है तो कोई भी हो सकता है। अब जो आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं वो है कि खामोश हैं, सोच विचार कर रहे हैं, अपना टाइम लेना चाहते हैं, डिस्कनेक्ट होकर अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए। जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच हो रही है उसको डीपली सोचना चाहते हैं, लेकिन अभी खामोश रहना चाहते हैं। अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। आपको व्यू कर रहे हैं कि आप क्लोज्ड ऑफ हैं, उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, या तो आपको कोई बातें बुरी लगी हैं, आप इस कनेक्शन पर होल्ड ऑन किए हुए हैं, या उनकी पुरानी बातों पर, ऐसी बातों पर जो आपको अच्छी नहीं लगी थी, या उनकी गलतियों पर, उस पर होल्ड ऑन किए हुए हैं। अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। इनके एक्शंस में है कि आपकी तरफ आ सकते हैं ट्रूथ बताने, या गुस्से में भी आ सकते हैं अगर ये आपसे नाराज़ हो तो। ये किस बारे में है थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। आपकी फीलिंग्स में है कि आप डिसीजन बनाना चाहते हैं। अगर आप दो ऑप्शन से डील कर रहे हैं, दो लोगों से, तो आप एक को चुनना चाहते हैं, हो सकता है इस हफ्ते चुनें। तो चलिए अब क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। स्कॉर्पियो जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स में है कि आपसे किसी किस्म की ऑफ़र चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है इस कनेक्शन में ग्रोथ नहीं है, और यहाँ पर नॉन कमिटल लगते हैं आप उनको, कि आप कमिटेड नहीं हैं उनके साथ। तो इस वजह से डिस्कनेक्ट होकर अपना थोड़ा टाइम ले रहे हैं सोच विचार करने के लिए कि आपकी तरफ कोई ऑफ़र लेकर जाया जाए, या तो फिर आपसे किसी कमिटमेंट वगैरह की ऑफ़र चाहते हैं, क्योंकि वो कमिटमेंट चाहते हैं और ग्रोथ नहीं है इस कनेक्शन में, उनको ऐसा लगता है। तो इस वजह से कुछ टाइम के लिए डिस्कनेक्ट हुए हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, इस सिचुएशन के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। स्कॉर्पियो आपकी फीलिंग्स में है कि आप हो सकता है दो लोगों को जगल कर रहे हो और आपको इस वीक डिसीजन बनाना हो सकता है आप इस वीक डिसीजन बनाएं आपको किसके साथ अपनी लाइफ में आगे चलना है। और इस बार आप लॉन्ग टर्म रियल लाइफ कमिटमेंट के बारे में देख रहे हैं, कोई ड्रीम्स वगैरह के पीछे नहीं भाग रहे हैं। अगर आप किसी के साथ आपने ड्रीम्स बनाए थे कि आप लॉन्ग टर्म फैमिली वगैरह, उसके साथ आप नहीं चाहते। अब आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, कुछ ना कुछ स्टेबल कोई ऐसा पर्सन जहाँ पर आपको लगता है कि वो पर्सन आपके लिए बेहतर है लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए, या फाइनेंशियली स्टेबल है। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आप इनको छोड़कर अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशन को चुनें,
या तो फिर अगर ये रिलेशनशिप्स के ही बारे में, तो जहाँ आपकी फैमिली चाहे आप वहाँ जाना चाहेंगे, ना कि इनको चुनना चाहेंगे जिनसे आप डील कर रहे हैं, क्योंकि इनके साथ जो भी ड्रीम्स हैं वो ड्रीम्स ही हैं, आप उनकी उसकी तरफ नहीं जाना चाहते, आप रियलिटी चाहते हैं अपने लाइफ में। अगर स्टेबिलिटी चाहते हैं तो जो आपकी फैमिली चाहती है वो चाहते हैं, या जो आपको रियल कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी या मैरिज वगैरह ऑफर कर सके, आप उसकी तरफ जाना चाहते हैं। तो अगर आप 2 लोगों से डील कर रहे हैं, कोई और भी ऑप्शन है आपकी लाइफ में, तो आप सही ऑप्शन को देखने की कोशिश कर रहे हैं, कौन आपके लिए बेहतर रहेगा। मैच्योर डिसीजंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप इनसे डिस्कनेक्ट हो गए हों, तो हो सकता है इमोशनली वापस कनेक्ट भी होना चाहते हों, इमोशनली कनेक्ट होकर उसको अपने इमोशंस बताना चाहते हैं, और क्लियरली साफ साफ बताना चाहते हो कि क्या सिचुएशन चल रही है और क्या आपको करना पड़ रहा है, और जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करते हुए आपको आगे चल रहे हैं। मैच्योर डिसीजंस बनाते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर आप, या आपकी फीलिंग्स थी। हाँ, आपके पर्सन आपको व्यू करते हैं कि आप उन पर होल्ड ऑन किए हुए हैं, या उनके साथ इस कनेक्शन पर होल्ड ऑन किए हुए हैं, उनके साथ न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, ऐसा ये पर्सन आपको व्यू करते हैं। आप कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं न्यू बिगैनिंग की, पर कुछ ना कुछ है जो ब्लॉक्ड है। ये न्यू बिगैनिंग जो आप करना चाहते हैं वो ब्लॉक्ड है। भले आप स्टेप लेते हैं तो न्यू बिगैनिंग नहीं कर पाते उनके साथ, क्योंकि आप पास्ट की बातों पर भी होल्ड ऑन किए हुए हैं, पास्ट की या तो पास्ट के रिलेशनशिप को होल्ड ऑन किए हुए हैं, पास्ट वाले पर्सन को आपने जाने नहीं दिया है, पास्ट वाले रिलेशनशिप को कि वो ख़त्म करें तो आप न्यू इनके साथ शुरू करें। हालांकि आप इनके साथ चाहते हैं, आपके इमोशंस यहाँ पर कनेक्ट हैं, आप कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, पर पास्ट वाली भी आप साथ में रखना चाहते हैं, उस पर भी होल्ड ऑन किए हुए हैं, उसको रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, तभी इनके साथ न्यू बिगैनिंग नहीं कर पा रहे हैं। अगर स्टेबल न्यू बिगैनिंग चाहते हैं तो ऐसा ही आपको व्यू करते हैं। अब ये इस हफ्ते आपकी तरफ के एक्शन लेंगे, ट्रुथ के साथ आ रहे हैं आपकी तरफ। ये मुझे यह दिख रहा है कि हो सकता है आकर आपको इमोशंस अपने शो करें कि क्या फ़ील करते हैं या आपके बारे में, और ये क्या चाहते हैं, क्योंकि सिचुएशन को बोझ जैसी लग रही है, स्पेशली अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, या तो फिर नो कम्युनिकेशन में हैं, आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, आप इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। मुझे यहाँ दिख रहा नहीं है, यहाँ कार्ड्स नहीं आए हैं नो कॉन्टैक्ट के, हो सकता है आप लोगों की बातचीत हो रही हो, पर इस बारे में ये साफ़ सुथरी कम्युनिकेशन आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, सच सच आपको बताना चाहते हैं। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है आप पर दूर से नज़र रख रहे हों, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालें, उसके बाद आपकी तरफ आएँ, आपको सच बताने कि आपकी इनकी क्या फीलिंग्स है आपकी तरफ, इनको कैसा फ़ील हो रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको कैसा ये व्यू करते हैं। अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। आपके साथ ये सिचुएशन को एंड नहीं करना चाहते, हालांकि ये देखते हैं कि शायद आप गिव अप कर रहे हैं इस कनेक्शन पर, ये चीज़ इनको बोझ जैसी लग रही है, तो अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करेंगे। अगर बहुत टाइम से इन्होंने छुपाए रखी थी, आपको नहीं बताई थी अपनी फीलिंग्स, तो शेयर करने हो सकता है आएँ, आपको ट्रूथफुल कम्युनिकेशन देने आ रहे हैं, स्पीड में आ सकते हैं आपकी तरफ, और जो भी इनको प्रॉब्लम्स हैं इस कनेक्शन से वो सब आपको बता सकते हैं। अगर इनको ऐसा लगता है कि आप किसी और से डील करते हैं या माइंड गेम्स खेलते हैं इनके साथ, आप इनको एक ऑप्शन बना के रखते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब आपसे बातचीत करके शेयर करेंगे। अगर इग्नोर कर रहे थे तो अब अगर डिसीजन नहीं बना पा रहे तो डिसीजन भी बनाएंगे, लेकिन आपके साथ जिनका ऑन ऑफ कनेक्शन है, क्यों है और क्या करना चाहिए उसको ठीक करने के लिए ट्रूथफुल कम्युनिकेशन हो सकता है, हो बैक एंड फॉरवर्ड कम्युनिकेशन हो, पर आने के लिए सोच रहे हैं आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन, इमोशंस अपने शो करने के लिए सोच रहे हैं स्कॉर्पियो। तो ये थी आपकी रीडिंग। तो स्कॉर्पियो आपकी एडवाइस में यही है कि अगर आप लोगों के बीच ब्रेकअप हुआ है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है हुआ हो, किसी थर्ड पर्सन के आ जाने की वजह से सिचुएशन स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो यहाँ पर आपकी एडवाइस में ये है कि कोई एक सिचुएशन तो आपको एंड करनी है। अगर स्पेशली अगर आप 2 लोगों से डील कर रहे हैं, एक को अपनी लाइफ से कम्प्लीटली कट करना पड़ेगा और दूसरे के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। आप दोनों को साथ नहीं रख सकते, नहीं तो सामने वाले पर्सन को ऐसा रहेगा कि आप उनके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, उनकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं, प्लेयर हैं आप। तो आपको इस टाइप की गेम्स नहीं खेलने हैं बिल्कुल। आपको क्लियर डिसीजन लेना है, आप किसको आगे बढ़ने की, अपने आगे लाइफ के साथ आगे बढ़ने के लिए किसको चुनते हैं आप, और दूसरे पर्सन को आपको डिस्कनेक्ट होना होगा उनसे कम्प्लीटली। और अगर आप किसी और से डील नहीं कर रहे हैं तो इस केस में आपको इस सिचुएशन के बारे में क्लियर डिसीजन बनाना पड़ेगा। अगर सामने वाला पर्सन आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है तो आप क्या उनको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते, और अगर आप ऐसी सिचुएशन में नहीं रहना चाहते तो बेहतर है इनको अपनी लाइफ से कट करें, कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट हो, अपनी लाइफ पर ध्यान दीजिए। तो ये है आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो में। थे आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।